हेलो मेरे दोस्त, बेसिक रैंकर में आपका स्वागत है। मैं एमपी सर। हमने पिछली वीडियो में देखे थे कि हम लोग सिंपल इंटरेस्ट को स्टार्ट किए थे और उसमें हम 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन सोल्व किए थे। आज हम जो सोल्व करेंगे 11 से, और 11 से सोल्व करने से पहले हम ये बताना चाहते हैं दोस्त कि हमेशा इस चीज को आपको याद रखना पड़ेगा कि एसआई जब हम बोलते हैं, देखो यहां पर अगर हम बोलते हैं एसआई बराबर आपको याद रखना पड़ेगा P गुने 80%, P गुने 80%। इसी को हम लोग पहले पढ़ते थे बचपन में कि P गुने 80%। अब तो 80% को हम लोग यहाँ पर कन्वर्ट करते हैं कि यहाँ पर देखो P गुने 80% तो यहाँ R गुने T, और नीचे क्या आ जाता है 100 आ जाता है। ये पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे दोस्त? तो अब देखो दोस्त, अब इसी को हम लोग तोड़ेंगे तो बताइए कि इसको इसी से आपका 4 फार्मूला निकलेगा। एसआई, फिर एसआई निकला आपको P गुने R गुने T। अगर हम बोले P के मान निकालिए तो 100 से इधर लाएंगे, R गुने T से भाग करेंगे, R निकालेंगे तब PT से भाग पड़ेगा, 100 गुने एसआई और PT से गुना होगा। तो इस तरह से हमको 4 फार्मूला निकलेगा, लेकिन आपको एक ही फार्मूला याद रखना कि एसआई बराबर होता है P गुने 80%। अमाउंट बराबर आपको याद रखना P प्लस एसआई। क्या दोस्त? P प्लस एसआई। अब देखो दोस्त, A बराबर P को हम 100% मानेंगे दोस्त, और यहाँ पर देखो एसआई, तो एसआई परसेंट, यानी कि 100% प्लस एसआई जोड़कर आपको क्या बनता है? मिश्र धन। यानी एसआई कहने का मतलब साधारण ब्याज, P कहने का मतलब मूलधन, R कहने का मतलब ब्याज दर, T कहने का मतलब समय, और A कहने का मतलब मिश्र धन। अगर हम ऐसे बोलते हैं कि 100%, तो 100% आपका क्या है दोस्त? या आपका क्रय मूल्य है, जिसको हम लोग सीपी बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं मूलधन। क्या बोलते हैं दोस्त? मूलधन। मूलधन कहने का मतलब P। अब इसी में अगर हम 20% जोड़ते हैं दोस्त, तो 20% जुटा तो 120% क्या कहलाएगा? आपका अमाउंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अमाउंट कहलाएगा। या तो एसपी इसको बोलते हैं, यानी एसपी यानी कि आपका सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, ए मिश्र धन। अगर हम इसमें 10% जोड़ते हैं दोस्त तो कितना होता है? 110%। इसको क्या बोलते हैं दोस्त? यानी कि 100 से ऊपर कोई भी अगर परसेंटेज लगा हुआ रहता, अधिक होता है, वो मिश्र धन होता है। 100 से ऊपर 110 मिश्र धन, 125 मिश्र धन, 140 मिश्र धन, 190 मिश्र धन, 500 यानी आप बोले 230 मिश्र धन। तो जो अगर ऊपर जाएगा, 100 से ऊपर जाएगा, उसे क्या बोलते हैं? मिश्र धन। और 100% हमेशा याद रखना मूलधन के काम करेगा या तो क्रय मूल्य के काम करेगा, क्रय मूल्य के काम करेगा या तो मूलधन के काम करेगा। ये बेसिक इतना आपको याद रखना बहुत जरूरी है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले हम बेसिक से इसको सोल्व करते हैं दोस्त। तो बेसिक से हम जब इसको सोल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर 2400 रुपया की किसी निश्चित ब्याज के दर से 4 वर्ष का मिश्र धन 3264 हो जाती है। ब्याज दर 1% वृद्धि करने पर इसी धनराशि का उतना ही समय का मिश्र धन कितना हो जाएगा? देखो दोस्त, यहाँ हमको पहले दिमाग में ये रखना है कि हमको पूछा हमको क्या दोस्त? मिश्र धन पूछा। क्या पूछा? मिश्र धन पूछा। अगर बाई ऑप्शन में देखा जाए, कह रहा 1% वृद्धि हो जाता है, तब पहले हमारा 3264 है, तो 1% और ब्याज हमको निकलेगा और मिश्र धन में जुटेगा तो दोस्त यानी कि ऊपर जाएगा। तो यानी 3264 से नीचे नहीं होगा ऑप्शन, तो एक ऐसा ही एलिमिनेट हो गया ऑप्शन। यही 3 गो में कोई ना कोई आपका ऑप्शन होगा। बेसिक से पहले चलते हैं। ये आपका क्या है? P है। ये हमको निश्चित दर माना है तो इसको R मानेंगे। ये हमारा क्या है? टाइम है। ये हमारा कुछ अमाउंट है। अब देखो दोस्त, तब पहले एसआई निकालेंगे तो एसआई बराबर बताइए क्या होता है? यानी कि मिश्र धन में से हम मूलधन घटाते हैं तो हमारा क्या निकलता है? एसआई। तो यहां हमारा 3264 में से घटाएंगे हम लोग 2400। क्या घटाएंगे? 2400। तब बताओ कितना आएगा? 64, और यहाँ पर क्या 8, यानी कि 64 और 32 में से 24 जाएगा तो कितना आएगा? 8, यानी कि 864। अब बताओ दोस्त, हम यहाँ पर अब हमको निकालना है रेट। तब P एसआई बराबर क्या सिखाएं दोस्त? एसआई बराबर P गुने 80%।
तो एस आई हमको कितना है 864 और पी कितना है दोस्त यानी कि 2400। आप बताओ दोस्त यहाँ टाइम कितना है दोस्त, टाइम बताइए। टाइम है 4 वर्ष, रेट हम आर माने हैं गुने 4 परसेंटेज। अब देखो दोस्त परसेंट से डबल शून्य खत्म, ये काटेंगे तो कितना बार में कटेगा दोस्त यानी कि 4 दूनी 8 16 64, ये कटेगा दोस्त 24 नमा 2 16 यानी आर बराबर हमको आ गया 9%। अब कह रहा है कि ब्याज दर में 1% की वृद्धि कर दिया जाए, तो अब देखो हमारा कितना हो जाएगा, अब रेट हमारा कितना हो जाएगा रेट दोस्त, तो 9 + 1 तो कितना होगा 10%, क्या होगा 10%। तो अभी हम बोले हैं दोस्त कि मिश्रधन जो होता है, मिश्रधन होता है वो में हम 100 + 80%, क्या दोस्त 100 + 80%। तो हमको यहाँ बताओ दोस्त ये 2400 रुपया है, ये क्या हमारा है यानी कि पी है मूलधन, तो 100% बराबर क्या है दोस्त 2400। अब देखो 9% से अब कितना परसेंट हो गया 10%, के वर्ष का रहा उतना ही दर उतना ही समय में यानी 4 वर्ष का 40 और 40 और 100 कितना 140% बराबर क्या हो जाएगा यानी कि 2400 अब बटे 100 गुने 140, डबल शून्य खत्म, मल्टीप्लाई करेंगे दोस्त तो 14 चौ 56 के 6, फिर यहाँ पर गुना करेंगे 14 दूनी 28, 28 और 5 कितना होगा दोस्त 33, यानी कि आपका 3360 रुपया होगा। क्या आंसर आएगा दोस्त 3360 रुपया, यानी ऑप्शन आपका की जाएगा। ये तो हमारा लॉन्ग हुआ कि लॉन्ग से हम बनाए, लेकिन इसको अगर हम देखा जाए इसको शॉर्टकट में, तो देखिए शॉर्टकट में क्या होगा, शॉर्टकट में इसका क्या होगा यहाँ पर देखिएगा, देखिए यहाँ शॉर्टकट क्या हो रहा है, ब्याज के दर में 1% की वृद्धि। मान लो पहले कुछ रेट तो होगा, रेट कुछ होगा माने R% के रेट से होगा, तो R% के रेट था तो उसका एसआई और मूलधन जुटकर साधारण में हमारा मिश्रधन क्या आया, यानी कि हमारा मूलधन प्लस एसआई जुट के कितना आया दोस्त 3264 आया। लेकिन जब कर 1% और बढ़ेगा तो यहाँ एसआई कुछ हुआ होगा, तब यहाँ एसआई मान लो 864 हुआ, अब कर 1% और बढ़ेगा 864 से ऊपर जाएगा, क्या जाएगा घटाएंगे तो हमारा 864 आएगा, तो ऊपर जाएगा 1000 जा सकता, 1000 से ऊपर जा सकता, तो एकर 1% के खाली आप ब्याज निकाल लीजिए। तो एसआई में वृद्धि राशि तो यहाँ देखो दोस्त 2400 क्या है दोस्त 2400 का 80%, तो 1 गुने 4 का कितना होगा 4% होगा कि नहीं, ये कटेगा तो कितना दोस्त, अभी गुना करेंगे तो 24 96 कितना का बढ़त हो रहा है दोस्त यानी कि 96 रुपया। तो अब मिश्रधन कितना हो जाएगा दोस्त, अब मिश्रधन हो जाएगा, मिश्रधन जो हो जाएगा अमाउंट पहले हमारा कितना है मिश्रधन दोस्त यानी कि 3264 और कितना बढ़ गया दोस्त 96, अब टोटल कितना पैसा हो जाएगा दोस्त 6 4 10, फिर 9 6 15 1 16 32 1 33, अब 3360। तो ये आपका हो गया शॉर्टकट में बन गया दोस्त। हम सिर्फ 1% का वृद्धि निकालें, 1% यानी एक वर्ष में 1% वृद्धि होता है, तो 4 वर्ष में कितना हो जाएगा दोस्त 4% वृद्धि, तो 2400 का 4% कितना रुपया आएगा 96 रुपया, यानी कि 1% बढ़ने से 96 रुपया बढ़ रहा, क्या बढ़ रहा 96 रुपया बढ़ रहा। यहाँ पूछा हमारा मिश्रधन कितना होगा, पहले मिश्रधन था 3264 और 96 रुपया बढ़ा दोस्त, टोटल मिश्रधन कितना होगा 3360 रुपया। ये आपका शॉर्टकट था, आप बिल्कुल आपको समझ में आया होगा दोस्त। आगे हम चलते हैं, ये बताइए दोस्त, ये बताइए, देखिए यहां पर ए ने बी को 5000 रुपया 2 वर्षों के लिए तथा सी को 3000 रुपया 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की एक दर से उधार दिए। उसने उन दोनों में से ब्याज के रूप में कुल 2200 रुपया प्राप्त किए, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। देखो दोस्त ये है, जरा सा यहाँ क्वेश्चन को पढ़ें तो ये देखो यहाँ पर ए है दोस्त, किसको दिया बी को दिया, ए किसको दिया सी को दिया, किसको दिया एक सी को दिया।
ए वो किसको दिया, बी को दिया, और एक दिया सी को दिया, इसको भी राशि दिया और इसको भी राशि दिया। अब कितना दिया, एक को 5,000 दिया और एक को कितना दिया 3,000, एक का 2 वर्ष के लिए दिया और एक का 4 वर्ष के लिए दिया, लेकिन दोनों का कह रहा ब्याज दर एक ही हो, तो कितना रेट से दिया था, दोनों के जो पैसा दोस्त कितना रेट से दिया था, और दोनों के रेट देने के बाद उसका कुल ब्याज होता है एसआई होता है, एसआई कितना होता है 2200 होता है, कितना है दोस्त 2200। तो फिर वही दोस्त एक फार्मूला आपको रखना है याद कि एसआई बराबर होता है क्या दोस्त, पी गुने 80%, क्या होता है पी गुने 80%। तो ए देखो कितना 5,000 दिया, 5,000 दिया के वर्ष के लिए 2 वर्ष, कितना रेट दोस्त, तो यानी एक ही रेट यानी आर गुने 2%। उसी तरह दोस्त सी को कितना दिया, ये 3,000 रुपया दिया, के वर्ष के लिए दिया दोस्त 4 वर्ष, रेट तो वही आर गुने 4%। आप बताओ दोस्त दोनों का एसआई एसआई तो कुल एसआई दोस्त, कुल एसआई कितना दिया हुआ 2200 रुपया दिया हुआ। अब देखो दोस्त ये परसेंट से डबल शून्य खत्म, कैसे खत्म हुआ देखो दोस्त, यहाँ पर ये बोले हैं कि P गुने RT, तो RT को हम लोग यहाँ 1% है तो 1 गुने ऐसे 1% लिख सकते हैं, तो 1% देखो दोस्त 1% बराबर होता है 1/100 होता है। अब बताओ दोस्त P गुने यहाँ पर क्या हो जाएगा R गुने T बटे क्या होगा 100 होगा कि नीचे आएगा कि नहीं, तो यहाँ P है देखो कितना है दोस्त 5,000 रुपया। आप देखो यहाँ पर यहाँ लिखा हुआ R गुने 2%, यही परसेंट देखो ये परसेंट है तो नीचे 100 आया, तो 100 आएगा तो ऐसे नीचे 100 आएगा ना दोस्त, ये अगर 2 शून्य से 2 शून्य, तो डायरेक्ट हम यहाँ काट रहे हैं कि परसेंट लगा हुआ शून्य रहेगा तो कटेता है, क्या होता है कटता 5,000, तो यानी कि 2 ये परसेंटेज नीचे 100 आएगा, क्या आएगा तो परसेंट से 2 शून्य खत्म, यहाँ परसेंट से दोस्त 2 शून्य खत्म। अब गुना करेंगे दोस्त हमको बताइए कितना आएगा 50 दूनी 100 यानी कि 100 आर प्लस यहाँ पर बताओ 4 गुने 3 4 12 आर बराबर कितना 200 यानी कि 2200। अब बताओ 100 और 120 जोड़ेंगे तब कितना आएगा 220 आर, और 220 यानी 220 से भाग देंगे तब कितना आएगा आर बराबर आएगा 10%, कितना आएगा 10%। ऑप्शन आपका कौन सा है दोस्त 10%, 10% आपका डी है, 10% कौन सा है डी है, यानी कि ए है जो कितना परसेंट किससे दिया था 10% के रेट से दिया था। तो ये आपको देखो दोस्त कैसा लग रहा है दोस्त, अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को भी जरूर शेयर करें दोस्त, आप इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सब्सक्राइब आप दोस्त जरूर करें। ये बताओ दोस्त, ये बताइए यहाँ पर देखो 2500 रुपया पर 6 वर्ष का उपाचित साधारण ब्याज 1875 है, इसी दर पर इतना ही समय के लिए 6875 पर कितना साधारण ब्याज उपाचित होगा। ये पढ़ने से क्वेश्चन ऐसा लग रहा होगा दोस्त कि क्वेश्चन इजी है, बिल्कुल इजी है, लेकिन कुछ क्षण के लिए आपको इसमें कैलकुलेशन मिलेगा, इसमें आपका कुछ क्षण के लिए कैलकुलेशन मिलेगा, और इसको बनाते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पर पहले एक दोस्त ये याद रखना, कभी भी साधारण ब्याज का क्वेश्चन बनाइए तो यहाँ पर ये याद जरूर रखना कि ये इसको अमाउंट बोलते हैं, मिश्रधन बोलते हैं, क्या बोलते हैं मिश्रधन बोलते हैं। उसके बाद दोस्त यहाँ पर P का मतलब होता है मूलधन, क्या होता है दोस्त मूलधन, और उस SI का मतलब होता है साधारण ब्याज, क्या होता है दोस्त साधारण ब्याज। फिर उसके बाद R परसेंट का मतलब होता है ब्याज दर या दर। उसके बाद दोस्त T मने टाइम, यानी कि आपका ये बताता है समय का, क्या बताता है समय का। तो यहाँ पर देखो इसमें आपको क्या क्या चीज इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन, और उसके बाद एक फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा कि SI बराबर होता है P गुने
80%। क्या रखना पड़ेगा, P गुने 80% और एक A बराबर P प्लस SI, ये याद रखना। अब बताओ दोस्त इसमें क्या दिया है, ये हमारा P है, ये हमारा कुछ टाइम है, और यहाँ पर देखो SI दिया है, तो SI के है, और इसी दर पर इतना ही समय के लिए 6875 रुपया कितना साधारण है। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर P, T और SI दिल है, लेकिन रेट नहीं दिया हुआ है, यानी ब्याज दर नहीं दिया हुआ। पहले ब्याज दर निकालिए, तब ब्याज दर निकालेंगे दोस्त, तो देखो यहाँ पर ब्याज दर यानी 1875 बराबर P कितना है दोस्त, यानी कि 2500 गुने 2500। अब बताओ यहाँ 6 वर्ष कितना है दोस्त, 6 वर्ष, तो 6 गुने रेट R परसेंट। अब देखो परसेंट से डबल शून्य, अभी पिछले क्वेश्चन में हम बताए दोस्त कि कैसे परसेंटेज कहने का मतलब नीचे 100 है तो काटा। अब देखो दोस्त ये कटेगा, तो काटने का एक तरीका हम समझाते हैं दोस्त, यहाँ समझना। यहाँ आप समझिएगा कि 1875 है दोस्त, तो हम 1800 प्लस 75 लिख सकते हैं, और जब हम इसमें 25 से भाग देंगे, 25 चौका 100, यानी 100 को काटो, 18 चौ 72, 72 25 तिया 75। रिमाइंडर थ्योरम में ऐसा ही आप लोग पढ़े होंगे दोस्त, अगर नहीं पढ़ा होगा तो उसको जरूर हम वीडियो बनाएंगे और बताएंगे। तो 18 चौ 72 3 75, तो कितना आ जाएगा 75। उसी तरह यहाँ काटिए, तो यहाँ काटेंगे तो ये 1800, तो इसको 1800 हम ऐसे लिखेंगे दोस्त, अब प्लस कितना 75 लिखेंगे। तब बताओ ये काटेगा दोस्त कितना, यहाँ काटेंगे तो कितना बार में 25, इसको काटेंगे यहाँ पर देखो 4, तो ये 18 चौ 72 3, तब 75 हो जाएगा दोस्त, तो ये 75 हो गया, यहाँ पर 6R हो गया दोस्त। तब बताइए R बराबर हमको कितना आ जाएगा, 25/2 आ जाएगा। कैसे दोस्त, द्वितीय 6 और पचितिया 75। अब देखो दोस्त यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए दोस्त, अब हम यहाँ पर निकालेंगे साधारण ब्याज। तो SI बराबर कितना होगा, P कितना है दोस्त 6875 गुने कितना 25/2, अब परसेंटेज हटेगा तो 1/100, कितना टाइम के लिए दोस्त, टाइम यहाँ कितना दिया 6 बरस। ये कटेगा 25 चौका 100 दोस्त, ये कटेगा कितना बार में 3 बार में। गुना करो दोस्त, गुना करेंगे 5 15 7 21 1 22, 8 24 2 26, 6 18 2 20 बटे 4, 5 20, बचा हमारा दोस्त 6, यानी कि यहाँ 1, फिर बचेगा हमारा 2, यानी कि 5 20, फिर 2, तब कैसे हुआ देखो 5 15 के 5 7 21 22, फिर देखो 8 24 2 26, 6 18 2 20, तो देखो 4 5 20, फिर यहाँ 2, तब फिर 2 बचा 2, फिर यहाँ 1 बार में, तब बचेगा हमारा कितना दोस्त 2, तो ये कटा 5 बार में दोस्त, फिर कितना दोस्त 4 5 20, 4 इकाइयाँ 1 बार में, तो 2 बचा दोस्त, तो ये कितना बार में कटा 5 बार में, फिर हमारा कितना बचेगा दोस्त 25, तो 25 बचेगा तो कितना होगा 5 6 चौका 24, फिर दोस्त बचेगा कितना इतना, तो ये 25, फिर कितना दोस्त 1, तो 1 में हम भाग देंगे तो 2 5, यानी कि 51,5625 रुपया होगा। इसमें कहीं है दोस्त, आपको यहाँ देखा जाए तो 51 इसमें नहीं है, इनमें से कोई नहीं जाएगा, इनमें से कोई नहीं जाएगा, इनमें से कोई नहीं जाएगा। तो जरा सा एक कैलकुलेशन था, आपको समझना था दोस्त। फिर से इसको समझाते हैं। देखो यहाँ हम लिए हैं 1875, यहाँ 2500 गुने 6 गुने R%, परसेंट से डबल शून्य, इकट्ठा 25 से 75 बार में दोस्त, तो R बराबर 25/2। SI बराबर क्या दोस्त 68 गुने रेट हमारा कितना 25/2 गुने 1/100 गुने टाइम कितना, उसी दर से कहा उतना ही समय के लिए, तो 6
काट छाट कीजिएगा तो आपको एक कॉमन कितना आएगा, ऑप्शन आपको जाएगा ई। ये बताओ दोस्त, कितने समय में 3% वार्षिक दर से 8,000 रुपया का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना कि 4% वार्षिक दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज 5 वर्षों में होगा। देखो मेरे दोस्त, देखिए यहाँ समझना यार, यहाँ समझिएगा कि यहाँ पर समय पूछा तो एस आई बराबर, बिल्कुल एक बात याद रखना कि एस आई बराबर जो होता है, एस आई बराबर आपको याद रखना कि P गुने 80%। अब यहाँ कर रहा है दोनों का एस आई, इसका भी एस आई और एक और एस आई दोनों का बराबर है। इसका एस आई बराबर है, यहाँ देखो 8,000 का 3% का 3T% कि टाइम यहाँ पूछ रहा है। उसी तरह इसका आप कह रहा है कि उतना ही होगा जितना कि 4% 6 वर्ष, तो यहाँ बराबर 6,000 कितना के रेट से दोस्त, 4% और 5 वर्ष, तो 4 गुने 5%। ये परसेंट से डबल शून्य। अब बताओ दोस्त, यहाँ पर अगर हम यहाँ पर 1 शून्य से ये शून्य खत्म होगा दोस्त। अब देखो ई 4 दूनी 8 खत्म होगा, ई 3 दूनी 6 खत्म होगा दोस्त। अब बचा हमारा टी बराबर क्या बचा दोस्त, यानी कि 5 ईयर होगा। क्या होगा दोस्त, 5 ईयर। क्या किए यहाँ पर एस आई बराबर P गुने 80% एस आई बराबर 80%, कैलकुलेट करके आपको कितना आया, 5 वर्ष। कितना आया दोस्त, 5 वर्ष, यानी कि 8,000 गुने 3T। टाइम हमारा यहाँ देखो रेट दिया है 3, टाइम दिया है नहीं पता तो टी माने। यहाँ देखो 6,000 रुपया, कितना रेट 4, वर्ष कितना 5, दोनों एस आई बराबर है। वही अब परसेंट से डबल शून्य खत्म, परसेंट से डबल शून्य खत्म, 1 शून्य से 1 शून्य खत्म। यहाँ देखो दोस्त क्या किए कि 3 दूनी इकट्ठे, पहले 4 दूनी 8, तो 2 आया, 2 तिया 6, 6 से 6 कैंसिल, तो हमारा बचा क्या 5, तो टी बराबर 5 ईयर। अब देखो मेरे दोस्त, ये बताओ दोस्त, ये बताइए आजकल जितना भी मेरे दोस्त है, मेरे साथी है, सभी लोग ज्यादा से ज्यादातर अब यूट्यूब पर ही पढ़ाई पढ़ते हैं और ये भूल जाते हैं कि खुद हमको कैलकुलेशन करना है। हम कितना भी कैलकुलेशन बता देंगे लेकिन आपको खुद कॉपी पर कैलकुलेशन करना पड़ेगा दोस्त। आप जब कैलकुलेशन नहीं कीजिएगा तो सही वक्त पर आप अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाइएगा आप मैथमेटिक्स में, क्योंकि कैलकुलेशन वाले 2-4 क्वेश्चन हमेशा आते रहता है। इसलिए आप कैलकुलेशन भी घर पर कॉपी पर जरूर कीजिए, ठीक है ना। इससे आपका स्पीड अप बनते रहेगा। या तो सेट प्रैक्टिस कीजिए, सेट प्रैक्टिस करने से भी आपका इंप्रूवमेंट दिखाई देगा। यहाँ पर देखो दोस्त, यहाँ पर बताइए साधारण ब्याज के एक निश्चित दर से कोई 20 वर्षों में दुगना हो जाता तो इस धन की 3 गुना में कितना समय लगा। देखो 19 गुनी वाले प्रश्न, प्रश्न 19 गुनी वाले प्रश्न को ये समझना, जब 1 गुनी हो, क्या हो दोस्त, 1 गुनी हो, तो फॉर्मूला ये याद रखना RT% बराबर गुना -1 गुने 100। अगर जब 2 गुना हो, जैसे यहाँ पर 1 गुना यहाँ मिला दोस्त और 1 गुना आपको यहाँ, तो 2 गुना है, तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्त T1/T2
बराबर n1 माइनस वन n1 माइनस वन n2 माइनस वन, ये आप फार्मूला होता है दोस्त। क्या होता है यहाँ पर देखिए T1 बटे T2 बराबर n1 माइनस वन बटे n2 माइनस वन होता है। तो जब गुन्नी गुन्नी वाले प्रश्न रहे, जब एक गुन्नी हो तो 80% बराबर गुना माइनस वन गुने 100, जब दो गुना हो तो T1 बटे T2 बराबर होता है n1 माइनस वन बटे n2 माइनस वन होता है, ये याद रखना। अब देखो यहाँ पर, इसी पर देखो यहाँ पर क्वेश्चन इसी पर है दोस्त कि देखो यहाँ पर 20 वर्ष, तब 20 वर्ष में कितना गुना हो जाता है दोस्त, यानी कि दुगुना 2 माइनस वन, कितना वर्ष में कह रहा 3 गुना, कितना वर्ष कितना समय लगेगा, 3 गुना होने में कितना समय लगेगा, T1 यहाँ T2। अब देखो यहाँ पर घटेगा तो 2, 1 गुना होगा तो T2 बराबर क्या आएगा 40, यानी 40 साल में दोस्त 40 साल में 3 गुना हो जाएगा, 40 साल में कितना हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा है दोस्त, डी है, ऑप्शन कौन सा है, डी है। अब आगे चलो, देखो आर.एस. अग्रवाल में मेरे दोस्त अलग अलग टाइप का क्वेश्चन है, आर.एस. अग्रवाल में अलग अलग टाइप का क्वेश्चन है। देखो वो टाइप बनाए, ये नया टाइप आया, मतलब अभी पीछे वाले क्वेश्चन बनाए, यहाँ पर देखो एक नया टाइप दिखाई दे रहा। तो ये मत भूलना कि ये आपका एक ही टाइप का क्वेश्चन मिले, एक ही टाइप क्वेश्चन मिलने के लिए या तो आप ऑफलाइन या तो ऑफलाइन आपको ज्यादातर टीचर सोल्व करवाते हैं, ठीक है ना। ऑनलाइन में लगता है 90% अलग अलग टाइप का ही क्वेश्चन मिलता होगा। तो ऐसा मत समझना, आर.एस. अग्रवाल जो है दोस्त अलग अलग टाइप का है, एक बार जो आप सोल्व कर लीजिएगा दोस्त तो आपका बहुत अच्छा इंप्रूव हो जाएगा, और उसी को कई बार आप रिवीजन कीजिए, कई बार उसी को सोल्व कीजिए। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, कम से कम कितने वर्षों में 2600 का 6.2/3% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पूरे समय होगा। साधारण ब्याज यहाँ पर देखो क्या कर रहा है, साधारण ब्याज पूरा समय लगेगा, मतलब कि इसका साधारण ब्याज जो होना चाहिए वो एक कम से कम कितने वर्षों में, यानी साधारण में पूरा रुपया हो, सॉरी यहाँ कह रहा है पूरा रुपया, क्या कह रहा है दोस्त पूरा रुपया हो, क्या हो पूरा रुपया, यानी कि दशमलव में नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, ऐसा दशमलव में नहीं होना चाहिए, ऐसा आपको दशमलव में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, पूरा पूरा होना चाहिए। अगर हम यहाँ 2900 ऐसा मतलब बोल रहे हैं एग्जाम्पल में, ऐसा नहीं होगा, होगा तो या तो होगा यहाँ पर ऐसे 2100 2500 ऐसे वो आना चाहिए, ठीक है ना। तो क्या से हम कौन सा ऐसा ऑप्शन रखें, बाई ऑप्शन से ही बनेगा दोस्त, कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करें। ये पहले बताओ, ये सही पूछा कम से कम कितने वर्षों में 2600 का 6.2/3 वार्षिक साधारण पूरा रुपये, तो ये सही बराबर क्या होता है दोस्त P गुने 80%। और देखो यहाँ पर दोस्त P हमारा दिया हुआ 2600। अब बताओ दोस्त ये 6×18 = 20/3, यहाँ टाइम क्या रखें, टाइम क्या रखें यहाँ पर, अब बाई ऑप्शन आप रखिएगा दोस्त, अगर बाई ऑप्शन यहाँ पर बाई ऑप्शन देखो यहाँ पर कौन रखेंगे, 6 रखेंगे तो 6 कटेगा तब पूरा पूरा रुपया, 5 रखेंगे नहीं होगा, डी रखेंगे नहीं। अब ये दोनों ऑप्शन तो होगा नहीं, तो अब बात आता है ए कि ए होगा। तो पहले कह रहा कम से कम, क्या कह रहा कम से कम कितने वर्ष है, तो कम से कम तो 6 बरस है कि 3 बरस है, तो 3 बरस है, तो ऑप्शन आपको जाएगा सी जाएगा, कौन जाएगा दोस्त सी जाएगा, यानी कि 3 वर्ष, क्या जाएगा दोस्त 3 वर्ष आपका मेन आंसर होगा। 6 वर्ष आप कहता अधिक से अधिक तो यहाँ टी के मान होता 6 वर्ष, लेकिन कम से कम करा तो कम से कम आपका सी जाएगा। अब यहां पर बताओ दोस्त, यहां बताइए कितने वर्ष में 12% की वार्षिक दर से 3000 का साधारण ब्याज 1080 हो जाएगा, कितने वर्ष में। यहाँ हमको पूछा टाइम दोस्त, क्या पूछा टाइम पूछा। तो देखो एस आई बराबर क्या होता है
P गुने RT%। ये मेरा लिखने का शौक नहीं है दोस्त, बशर्ते आप समझ सकें, आप इसको समझने में आपको किसी तरह का परेशानी ना हो। तो यहाँ क्या होगा 1080। तो साधारण ब्याज कितना दिया हो, साधारण ब्याज हमको कितना दिया हुआ 1080। अब बताओ दोस्त P हमको P नहीं मालूम है कितने वर्ष, हाँ P हमको दिया हुआ 3000। अब बताओ 12 गुने टाइम परसेंटेज। अब बताओ दोस्त ये परसेंट से डबल शून्य खत्म होगा, एक शून्य से एक शून्य खत्म होगा, ये काटेगा के बार में दोस्त, यानी 3 3 9। अब बचेगा हमारा कितने, यानी कि 6 3 18, ये कितना बार में बढ़ती है 36, यानी कि टी बराबर जो आएगा 3 ईयर आएगा। क्या आएगा दोस्त 3 ईयर, यानी 3 वर्ष। ऑप्शन में आपका ये है, ऑप्शन क्या है ये है। बहुत इजी क्वेश्चन था ये, आपका सबसे इजी क्वेश्चन था। हाँ एक बात हमेशा बोलते आ रहे हैं दोस्त, एक फार्मूला मत भूलना, भूलना नहीं एसआई में, एसआई बराबर P गुने RT%। इसी से टीचर आपको बताएगा एसआई है, तो यहाँ पर यही बोल देता है दोस्त P निकालना है, तो क्या करेगा ऐसे जरा सा यहाँ पर एसआई बराबर होता है तो क्या होता है P गुने R गुने T, और परसेंटेज तक नीचे क्या आएगा 100। वही आप देखो तिरछा गुना करेंगे तब बताइए कि यहाँ पर एरा इधर लिख ले P गुने R गुने T, तब बताओ दोस्त यहाँ 100 गुने एसआई। अब देखो तो P पूछेगा तो क्या करता है 100 गुने एसआई अब बटे R गुने T करता, तो एक फार्मूला ये आया दोस्त, आया। अब देखो आप पूछेगा आर पूछेगा तो दोस्त क्या करता 100 गुने एसआई बटे आर गुने पी। अगर हम टी यहाँ होगा, अगर टी पूछेगा दोस्त तो क्या करता है 100 गुने एसआई बटे आर गुने पी। तो यही आपका फार्मूला बनते रहता। तो 4 फार्मूला, तो ये सब कहाँ से हुआ आया, यहाँ से आया। तो इसलिए इस सब फार्मूला ना याद करके डायरेक्ट एक ही फार्मूला याद रखो, एसआई बराबर P गुने RT%, P गुने RT%। इसी से टोटल क्वेश्चन बनेगा दोस्त, इसी से आपका टोटल क्वेश्चन बनेगा। ये बताओ यहाँ पर, यहाँ बताइए, बताना नहीं, पहले आप पढ़िए खुद और समझने का प्रयास करो। देखो दोस्त कोई धनराशि साधारण ब्याज को किसी दर से 8 वर्षों में 2900 और 10 वर्षों में 3000 हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी। तो देखो 8 वर्ष में 8 ईयर में कितना मिश्रधन हो जाता है दोस्त, मिश्रधन हो जाता है, मिश्रधन आपको दिया है कितना, तो दिया हुआ आपको कितना 2900। अब कह रहा है तो वो 10 ईयर में, क्या दोस्त 10 ईयर में, ये भी देखो यहाँ पर क्या अमाउंट होगा, तो कितना है 3000। तो यहाँ हम घटाएंगे दोस्त, तो बताओ 2 ईयर में 100 रुपया। 1 ईयर में दोस्त 1 ईयर में देखो 1 ईयर में एसआई होगा, 1 ईयर में क्या आ जाएगा, वो 1 ईयर में होगा आपका एसआई होगा, तो एसआई कितना हो जाएगा 50 रुपया। क्या रुपया दोस्त, यानी 1 वर्ष में उसकी साधारण ब्याज कितना बढ़ता है दोस्त 50 रुपया बढ़ता है, ठीक है ना। यहाँ 1 वर्ष में यहाँ 50 रुपया बढ़ता है। अब यहाँ पर देखो दोस्त, यहाँ पर देखिए तो बताओ यहाँ पर देखिए, अब हम यहाँ पर P पहले यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो P हम निकालेंगे दोस्त, तो P निकालेंगे तो कितना मिश्रधन है 2900 है, कितना 2900। 1 वर्ष में 50 रुपया, तो 8 वर्ष में कितना हो जाएगा दोस्त 8 पचे 40। अब बताओ P बराबर कितना आ गया 2500, कितना आ गया 2500। अब यही फार्मूला बैठा दो दोस्त यहाँ पर, 1 वर्ष के एसआई कितना है 50, तब 50 यहाँ पर दोस्त, अब P कितना है 2500। अब बताओ R हमको पता, बताइए R कितना है, R हमको निकालने के लिए पूछ रहा है, तो R टाइम कितना दोस्त 1 वर्ष, 1 वर्ष के ना एसआई है दोस्त, बताओ 1 वर्ष के ना है, परसेंट से यहाँ पर डबल शून्य खत्म,
25 दूनी 50, तो यानी कि R बराबर के परसेंट होगा दोस्त, 2% होगा। कितना परसेंट होगा? 2%। ऑप्शन आपको डी जाएगा। ऑप्शन क्या जाएगा? डी जाएगा। ये जरा सा लंबे हम प्रोसेस कर दिए, अब डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते हैं दोस्त, ऐसे भी हम कर सकते हैं कि यानी 8 ईयरवा को घटाओ, ईयरवा 8 बरस 10 बरस, तो 2 ईयर में कितना हो जाएगा दोस्त? 2 ईयर में हो जाएगा 100 रुपया। 1 ईयर में कितना हो जाएगा दोस्त? 1 ईयर में आपको 50 रुपया। यहाँ पर जो आया है दोषी 50 गुने 8 आया है, यानी कि एक बरस में एसआई होता है, एक बरस में एसआई कितना होता है? 50 रुपया। तो 8 बरस में कितना? 400 रुपया। तो 2900 में से 400 जाएगा तो 2500। यही 2500 दोस्त, यही 2500 लगाते हैं 8 बरस में, तो कितना हो जाता है? 2900। कितना के रेट से? 2% के रेट से। तो रेट पूछ रहा था, रेट हमारा क्या आ गया? रेट हमारा 2% आ गया। ये बताओ दोस्त, देखो कोई धन 8 वर्ष में साधारण ब्याज के किस दर से दुगना हो जाएगा? अभी हम सिखाएं दोस्त कि एक स्थान पर मतलब एक बार दुगना हो तो फार्मूला लगाना RP% गुना -1 गुने 100। अगर 2 बार आ जाए, क्या आ जाए? 2 बार गुना हो, यहाँ पर दोस्त, यहाँ पर 2 बार गुना हो, तो ये लगाना T1 अब बटे T2 अब बराबर N1 अब -1 अब बटे N2 अब -1, ये फार्मूला। तो यहाँ पर देखो एक बार गुन्नी आया है दोस्त, अब बताओ 80%, 80 यानी 80% R गुने कितना आएगा? 8 गुना कितना? दुगना, 2 -1 गुने। तो अब बताओ दोस्त, यहाँ R बराबर हम यहाँ 100 बटे 8 करेंगे, तो 2 चौ 8, 25 चौका 100, 25 में तो 12.5% आएगा। कितना आएगा? 12.5% आपको आएगा। तो कोई ऐसा नहीं, क्वेश्चन बहुत बड़ी नहीं था दोस्त। ये याद रखना कि एक बार गुना रहेगा तो क्या फार्मूला लगाएंगे? 80% बराबर गुना -1 गुने 100। 2 बार गुना हो तो T1 बटे T2 N1 -1 N2 -1 होगा। अगला हम लोग चलते हैं, यहाँ बताओ 5% वार्षिक दर से 3 महीने के लिए निवेश किए गए कितने मूलधन पर साधारण ब्याज 2500 हो जाएगा? देखो यहाँ 25 रुपया हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर, देखिए ये हमारा रेट है, ये हमारा टाइम है, ये हमारा क्या है दोस्त? ये हमारा एसआई है। क्या है दोस्त? एसआई। हमको पूछा क्या दोस्त? मूलधन पूछा है। तो मूलधन एक ही फार्मूला हमेशा बोलते हैं दोस्त कि एसआई बराबर P गुने 80%। आपको याद रखना पड़ेगा। एसआई आपको दिया हुआ है 25, P निकालना है, R हमको दिया है कितना? 5, टाइम दिया है 3 महीना, महीना का वर्ष में चेंज करो। अब बताओ गुण परसेंट को 1/100। अब यहाँ पर बताइए दोस्त, ये 5 बार में कटेगा दोस्त, 300 बार में कटेगा, 312। अब बताओ दोस्त, यहाँ पर 5 बराबर क्या आएगा? P बटे 400। तब P बराबर कितना आएगा? 4 × 20 यानी कि 2000 रुपया आएगा। P बराबर कितना आएगा? 2000 रुपया आएगा। तो देखो कुछ क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट फार्मूले पर आधारित रहता है। इसको हम अगर हटा दें ऐसे दोस्त, ऐसे तो छोटा हो गया, इसको हम कर दिए तो आपको क्या हो गया? ये छोटा हो गया। अब कैलकुलेशन सिर्फ है, तो ऐसा मत समझना कि आपका कोई यूट्यूब पर आके बोल देगा कि हम बहुत शॉर्ट बनाते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है दोस्त। आप जितने प्रैक्टिस कीजिएगा, खुद एनालिसिस कर कर आप शॉर्ट बनाने लगेगा। यहाँ पर देखो, इसको भी शॉर्ट आप बनाइएगा, देखो तुरंत हम बनाते हैं। विश्वास ने
कुल 30,000 रुपया उधार लिए, इसका एक भाग 12% के वार्षिक साधारण ब्याज की दर से तथा शेष भाग 10% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से लिया गया। यदि 2 वर्ष के बाद कुल 36,480 भुगतान किया हो तो 12% की दर से ली गई है। ऐसा जब भी क्वेश्चन हो दोस्त तो एक एनालिसिस आपको खुद करना है कि इसमें क्या लगाएं। तो ये आपका बाई साधारण ब्याज के द्वारा बनेगा भी, और दूसरी आपका इसमें एलिगेशन यानी कि आप मिश्रण पढ़े होंगे, मिश्रण पर बनेगा। देखो दोस्त यहाँ पर 2 वर्ष के बाद कुल कितना हो जाता है, भुगतान करना है इतना, यानी कि हमारा पैसा था 30,000, अब हो गया 36,480। कितना बढ़ गया दोस्त ये बताइए कितना बढ़ गया। तो यहाँ पर 8 0 फिर कितना 4 यानी कि 6, तो ये कितना का पैसा है दोस्त, यहाँ का रहा 2 वर्ष, 2 वर्ष का कितना पैसा आया है यहाँ पर, ये SI है, SI कितना आया, SI जो आया, SI कितना आया 64,80। तो 1 ईयर के बताओ दोस्त, 1 ईयर का, तो 1 ईयर का SI क्या हो जाएगा ये बताइए। 1 ईयर का भाग देंगे तब 32,40 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर रेट निकालना है दोस्त, तो रेट निकालने के लिए SI बराबर क्या फॉर्मूला होता है, SI बराबर आपको SI बराबर था 32 यहाँ पर जरा सा हटा के यहाँ पर बनाते हैं। देखो यहाँ 2 ईयर में कितना हो गया SI, SI हो गया, SI हो गया, SI इसका कितना है 64,80। तो 1 ईयर में, 1 ईयर में दोस्त, 1 ईयर में SI कितना हो जाएगा 32,40। और 1 ईयर में तो डायरेक्ट हम रेट निकालते हैं। तो रेट परसेंट बराबर क्या होता है दोस्त, रेट परसेंट बराबर भी आपको रखना कि जैसे हम बोलें कि SI बराबर होता है दोस्त कि P गुने RT बटे 100। तो तिरछा हम इसको गुना करते हैं तो SI गुने 100, अब बटे क्या होता P गुने टाइम होता। अब देखो इसी पर हम बैठाते हैं तो यहाँ हमारा कितना 32,40 बटे कितना दोस्त, यानी P हमारा दिया है यहाँ पर 30,000, तो 30,000 टाइम हम यहाँ पर 1 है तो 1 क्यों लिखने, 1 ही लो लिख लेते हैं। अब गुने कितना 100%। अब यही पर देखो तो है कि नहीं सूट है। अब देखो यहाँ पर दोस्त, अब देखो यहाँ पर आराम से डबल शून्य से डबल शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, ये कटेगा दोस्त कितना बार में कटेगा 832, सॉरी अगर हम 3 से भाग देंगे दोस्त, तो 3 से भाग देंगे तो के बार में लगेगा 30, और फिर यहाँ पर देखो ये कितना 30, और फिर यहाँ पर बचेगा तो यहाँ 24। अब ये 10 108 में हम 110 बचा ना है दोस्त, तो भाग देंगे तो 10.8। अब ही एलिगेशन लगा दो, यहाँ 12%, फिर यहाँ पर कितना दोस्त यहाँ 10%, ये दोनों के बीच में कुल आपका बीच वाले ये होगा कितना 10.8%। ये भी 1 वर्ष 1 वर्ष 1 वर्ष, क्योंकि वार्षिक ओ वार्षिक, तो ये भी तो क्या है 1 वर्ष का ना निकला रेट दोस्त, 1 वर्ष का रेट 10.8। अब देखो यहाँ पर एक बार कहता हम घटबो, एक बार घटेबो, तो 0.8%। अब बताओ परसेंटेज ही घटेगा दोस्त, तो बताइए कितना आएगा, यानी कि 2 अपॉइंट फिर यहाँ पर 1%। अब बताओ दोस्त परसेंट से परसेंट, दशमलव से दशमलव खत्म, ये कटेगा तो 2 अनुपात कितना आएगा 3। यही दोनों के मिलाकर कितना है दोस्त 5। अब 5 बराबर कितना है दिया हुआ 30,000, कितना है 30,000। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा दोस्त, 1 बराबर यहाँ पर, 1 बराबर यहाँ पर आएगा, 1 बराबर आ जाएगा 6,000 रुपया। कितना आएगा दोस्त 6,000। पूछा हमको किसके 12%, तो ये कितना हो जाएगा 6 दूनी 12,000 रुपया। कितना होगा 12,000। इसमें ऑप्शन नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं, ऑप्शन क्या जाएगा 12,000 जाएगा। तो फिर से समझो दोस्त, पहले हम 2 ईयर के SI कितना 6480
30,000 से हो गया हमारा 36,480 दोस्त। तो हमारा 30,000 से बढ़ा ना दोस्त, बढ़ा था कितना बढ़ा, बढ़ा हमारा 6480। तो ये हमारा बढ़ा यानी कि सूद हुआ, सूद यानी लाभ हुआ, लाभ हुआ यानी कि ब्याज हुआ। ब्याज कितना एसआई आया हमारा, आया 2 साल में 6480। तो 1 साल में कितना आया 3240। 2 साल के ना बता रहा है इतना है दोस्त, तो 1 साल में कितना बढ़ेगा 3240, 2 साल में 6480। तो रेट निकालेंगे दोस्त, रेट बराबर होता है एसआई बटे पी आगुने टाइम आगुने 100। वही कैलकुलेट किए था 108 बटे 10 तो 10.8। एलिगेशन लगाओ, कैलकुलेट करो। इजी है कि नहीं, बशर्ते आपको दिमाग होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला कौन सा कंसेप्ट लगेगा। हर अलग अलग टाइप का क्वेश्चन है दोस्त साधारण ब्याज में। आर.एस. अग्रवाल का क्वेश्चन आपका जो किताब है दोस्त, पूरे ऑल इंडिया में हर स्टूडेंट के पास किताब रहता है, जो खास करके इसके मैथ की पकड़ होगी, जानकार होगा, उसको तब महसूस होता नहीं एक बार आर.एस. अग्रवाल भी बुक बना लेना चाहिए। आर.एस. अग्रवाल में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है और पूरे ऑल इंडिया में इसकी डिमांड है। देखो दोस्त, पहले इसको हम बेसिक से बताते हैं, पहले इसको हम बेसिक से बताते हैं, समझना। बेसिक से, ये बेसिक से क्या है दोस्त, डायरेक्ट हम बोले हैं एस आई बराबर क्या होता है दोस्त, एस आई बराबर पी गुने 8। एक ही फार्मूला बार बार हम बोल रहे हैं, एक फार्मूला पर टोटल क्वेश्चन बनता है। देखो यहाँ पर कहा साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है। तो यहाँ जरा सा कंसेप्ट को यहाँ देखो, एस आई क्या का मूलधन का, मूलधन तो पी का 1/4 है। तो यहाँ एस आई बटे पी बराबर 1/4, आमने बराबर सामने। एस आई कितना है दोस्त 1 है, पी कितना है दोस्त 4 है। और यहाँ बताओ दोस्त, यहाँ पर कहा कि वर्षों की प्रतिशत दर बराबर है। यहाँ पर कह दिया है दोस्त कि रेट और टाइम दोनों बराबर है। तो यहाँ पर किसके बारे में निकालने के लिए कहा, ब्याज दर। तो रेट मान लो आर गुने आर बटे क्या होगा 100 होगा, होगा कि नहीं होगा, दो 25 चौका 100। अब इधर आएगा तो आर स्क्वायर डायरेक्ट होगा कितना 25। तो बताओ आर बराबर कितना आ जाएगा 5%। अब इसी को तुम बोलेगा क्या, टाइम भी है और इसी को बोलेंगे रेट भी है। तो हमको पूछा किसके बारे में, रेट, रेट तब 5% लगा दो। ऑप्शन कौन जाएगा दोस्त, ऑप्शन आपका बी जाएगा। ये तो ये हो गया। जब भी देखो दोस्त ये याद रखना कि जब भी रेट और टाइम बराबर रहा, रेट और टाइम बराबर रहता, तो ये याद रखना कि इसका डायरेक्ट ट्रिक्स होता है दोस्त, हमेशा फ्रैक्शन में ही होता है। तो ये होता ट्रिक्स होता भिन्न गुने 100, ठीक है ना। तो निकलेगा रेट निकले या टाइम निकलेगा। तो यहाँ भिन्न कितना है दोस्त 1/4 गुने 100, 25 चौका 100, तो कितना आएगा 5%। क्या आएगा 5%। तो ऐसे बनाइए चाहे ऐसे बनाए, डायरेक्ट ट्रिक्स आपका है रूट भिन्न गुने 100। तो रूट 1/4 गुने 100 कैलकुलेट करेंगे तो कितना 5%। ये बताओ दोस्त, यहाँ पर बताइए कितने समय में 10,000 का साधारण ब्याज 6% वार्षिक दर से 450 रुपया हो जाएगा। कितने समय में, क्या कहा दोस्त, कितने समय में। फिर वही एस आई लगाओ, एस आई लगाएंगे तो एस आई बराबर क्या होता है दोस्त पी गुने 80%। तो एस आई कितना दिया है दोस्त, कितने समय में 10,000 का साधारण या 6% वार्षिक दर से 450 रुपया हो जाएगा। जरा सा इसमें देखो, यहाँ पर 450 हो जाएगा तो यही आपका 480 बराबर 10,000 गुने और कितना 6, टाइम हमको पूछ रहा है दोस्त, परसेंटेज, परसेंट से डबल शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य। अब बताओ दोस्त टाइम, यानी कि 48 बटे 60, ये कटेगा कितना बार में दोस्त, ओ सॉरी 45 से यहाँ पर है,
तो यहाँ 45 अब बटे आएगा 12, यहाँ है आपका 60, 10 छक्का 60। अब बताओ दोस्त, तो ये 9 पचे 45, ये कितना 12 पचे 60, तो 9 बटे 12। यानी कि अगर किसी माह में, किसी महीना में अगर हम 12 से भाग देते हैं तो वर्ष में चेंज होता। डायरेक्ट हम ये कितना माह है दोस्त, 9 माह होगा। क्या होगा, 9 माह, ऑप्शन बी जाएगा। यानी 12 नीचे है तो ये वर्ष में है, कितना वर्ष, 9 बटा 12 वर्ष। लेकिन इसको आप दोस्त माही में ऑप्शन है, महीना में, तो कितना होगा, 9 माह होगा। इसको बताइए दोस्त। तो यहाँ पर देखो, साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 11.5% 10% हो जाने पर एक वर्ष में 55.50 की हानि होती है। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। मूलधन देखो, ऑप्शन देखो, ऑप्शंस कभी आपका इंटीजर में नहीं है, सॉरी, इसका डेसिमल इंटीजर नहीं है, डायरेक्ट इंटीजर है। तो हमारा दशमलव में आंसर नहीं आएगा, हमारा डायरेक्ट आपको पूर्ण संख्या में आएगा। देखो यहाँ पर पहले इसका साधारण 11.5% 10% हो जाने पर, यानी 11 पहले था। देखो यहाँ पर पहले 11 था, अब हो गया 10, यानी 11.5 हो गया 10, यानी घट रहा। तो घटेगा तो ब्याज भी घटेगा दोस्त, घटेगा यानी हानि होगा। अब बताओ ये साई बराबर क्या होता है, ये साई बराबर होता है P गुने R गुने T%। अब बताओ यहाँ P मान लेते 1, तो 1 यहाँ मानेंगे तो 1, यहाँ बताओ 11.5 गुने 1, एक वर्ष ना कहा दोस्त, एक वर्ष, तो कितना होगा दोस्त, 11.5% वही आएगा। फिर यहाँ देखो 1 गुने 10 गुने 1, तो यहाँ क्या आएगा 10%। कितना के हानि हुआ दोस्त, 1.5% का। 1.5% बराबर कितना है दोस्त दिया हुआ, यानी कि 55.5, जीरो को हटा दे, यहाँ दशमलव से दशमलव हट। 100% हमको पूछ रहा है मूलधन दोस्त। अब बताओ 555 बटे 15 गुने 100 होगा। अब देखो दोस्त ये कटेगा, 15 45, 15 45 तो 10, 15 45 और 105, तो 15 छक्का 90, 15 सते 75, तो कितना आंसर होएगा दोस्त, यानी कि 3700 आपका आंसर हो। ये बेसिक को समझाने के लिए इतना हम लिखें, डायरेक्ट ये लिखते हैं, और ये लिखिएगा डायरेक्ट आप आंसर पर पहुंच जाइएगा। ठीक है, ये भी ना लिख के आप ऐसे भी बना सकते हैं कि जिसका रुपया 55.5, उसी जिसका रुपया दिया हुआ उसी परसेंटेज से भाग दें। 1 रुपया दिल है, देखो यहाँ पर ब्याज दिया हुआ, तो यहाँ ब्याज कितना है, यानी कि 11.5 से कितना घट गया 10.5, कितना 1.5, तो 1.5 से भाग। पूछा किसके बारे में, मूलधन। मूलधन अपने आप में होता है 100%, 100% रहा है तो उसे गुना, कैलकुलेशन करेगा तो कितना आएगा 3700। कितना आएगा दोस्त, 3700 आएगा, ऑप्शन आपका ए जाएगा। उसी तरह इसी पर आधारित अगला है क्वेश्चन, देखो दोस्त, 6.1/2% से 8% हो जाने के कारण व्यक्ति का आय में 40.50, देखो यहाँ 6 से बढ़ गया 8, तो कहीं ना कहीं बढ़ोतरी हो रहा। तो देखो डायरेक्ट हम लोग इसको सोल्व करेंगे, तो देखो 40.5, तो कितना बढ़ा दोस्त, इसको 6.5 है, तो कितना बढ़ गया दोस्त, बढ़ गया यहाँ पर 8 में से, यानी कि बताओ, यानी कि 8 में से 6.5% घटेगा, तो यही अधिक ना हो गया दोस्त। तो अधिक रुपया में अधिक परसेंटेज से भाग। पूछा किसके बारे में दोस्त, मूलधन। मूलधन यानी 100%, तो 100 से गुना होगा, तो 100 से गुना हो। अब ये घटेगा दोस्त, तो कितना आएगा, यानी 1 10 10 5, यानी 0.1, यही ना होगा दोस्त। अब बताओ भाग देंगे यहाँ पर, डेसिमल से डेसिमल हटा, ये 15 दूनी 30, अब 15 सते 15 दूनी 30, तो 10 105, 105 में हम 15 से भाग देंगे तो कितना बार में
15 सत्ते 75 से यानी कि आपका कितना आएगा 2700। कितना दोस्त 2700। तो ऑप्शन आपका कौन है, यानी बी है। ऑप्शन कौन है दोस्त, बी है। तो ये आपको कैसा वीडियो लगा दोस्त, अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हाँ दोस्त के बीच जरूर शेयर करें दोस्त, दोस्त के बीच जरूर कीजिए। आप जितना से जितना अपनी फैमिली को बढ़ाइए दोस्त, अपना फैमिली को बढ़ाए। एक दिन ऐसा वक्त आएगा दोस्त कि इस चैनल पर आप भी पढ़ा सकते हैं, इस चैनल पर आप भी पढ़ा सकते हैं। आप हमको सपोर्ट कीजिए, एक दिन आपको हम भी सपोर्ट करेंगे दोस्त। आपका ही खुद का चैनल है, आप इस चैनल को जितना से जितना आप शेयर करें। तो ओके, थैंक यू। घर पर मेहनत करते रहिए दोस्त।